Everyone, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today I will teach the most important question for class 12 chemistry. आज मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल पर किलोग्राम एंड मोल पर लीटर। मतलब मोल पर किलोग्राम और मोल पर लीटर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहली बात तो ये यूनिट दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए इसके टर्म्स में। तो देखिए मोल पर किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम का मतलब क्या हो गया। मोल पर किलोग्राम का मतलब होता है मोलैलिटी। क्या? मोलैलिटी। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या, मोल पर लीटर। तो देखिएगा यहाँ पर मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है। मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलैरिटी। तो मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलैरिटी, मोल पर किलोग्राम का मतलब होता है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेंटर पूछना चाह रहा है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बहुत इजी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मोलैलिटी में आते हैं। किसमें? मोलैलिटी में। तो मोलैलिटी का मतलब स्मॉल एम। अब जहां तक बात है मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये हो गया मोलैलिटी। और मोलैलिटी का नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, ऊपर में मोल्स लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मतलब मोल पर किलोग्राम। इसको ऐसे लिखेंगे मोल पर किलोग्राम। आ गया मेरा बात समझ में। तो मोलैलिटी आप समझ गए बिना किसी इफ एंड बट के। चलिए तो अब मोलैरिटी पर आते हैं। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है। तो जहां तक बात है मोलैरिटी का, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलैरिटी का मतलब होता है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का मतलब हो गया नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं इन लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया मोलैरिटी। इसका यूनिट क्या होगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मतलब पर लीटर, इसको ऐसे लिखेंगे मोल पर लीटर। और ऐसे लिखते हैं और करके मोल पर लीटर। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मोलैरिटी। तो जहां तक बात है मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों में डिफरेंस है। मोलैलिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैरिटी का मतलब हो गया नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलैरिटी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी के डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम है। और आपको ये बात पता होगा वॉल्यूम इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, वॉल्यूम आपको टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर? तो वॉल्यूम्स आर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर को घटाने से वॉल्यूम घटता है। और मोलैरिटी और वॉल्यूम, अगर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है तो मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलैरिटी ना वॉल्यूम के आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी घटता है, वॉल्यूम घटता है तो मोलैरिटी आपको बढ़ जाता है। ये दो चीज को आपको याद रखना है। तो जहां तक बात है मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी का के डिनोमिनेटर में मास था, फॉर्मूला था नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी का डिनोमिनेटर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम का, मास तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है।
तो मोलिनिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। आपको मैं बता दूं मोलिनिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि जहां तक बात है मोलारिटी का, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलारिटी आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर आप डिफरेंस कहीं पे लिखते हो मोलिनिटी और मोलारिटी का, तो आप बोलोगे मोलिनिटी इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट बट मोलारिटी, कैपिटल है, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, तो बहुत इजी है, इस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स बनता है। तो ये था मोलारिटी और मोलिनिटी के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप जितने भी लोग हैं वो सब लोग NCERT बुक का न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। और आपको न्यूमेरिकल में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल को पुट कीजिए, उसको डालिए। जो लोग बुक नहीं खरीदे हुए हैं तो वो चौधरी बुक कॉर्नर में जाकर के, दरभंगा की मैं बात कर रहा हूँ, वो किताबें ले सकते हैं। दुकानें खुली रहती है एक पर्टिकुलर टाइम पर, शेड्यूल बना हुआ उसका। तो किताबें लीजिए और मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए घर पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।